तो आइए भारतीय सशस्त्र बलों के थिएटराइजेशन पर एक नज़र डालते हैं। ये आप समझिए भारत की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को एक साथ मतलब एकीकृत कमानों में लाने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक योजना है। और इसकी ज़रूरत क्यों? क्योंकि देखिए आजकल युद्ध का तरीका बिल्कुल बदल गया है और हमारी जो मौजूदा 17 अलग-अलग कमान है ना, उनसे काम चलाना अब मुश्किल हो रहा है। ये बात हमने कारगिल जैसे पिछले टकरावों से सीखी है। तो चलिए इसकी 3 खास बातें फटाफट समझ लेते हैं। पहली बात, ये थिएटराइजेशन आखिर है क्या चीज़? भई सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है सेना, नौसेना और वायुसेना की जो भी ताकत है, उसे भौगोलिक यानी इलाके के हिसाब से या फिर ज़रूरत के हिसाब से बांटकर हर एरिया को एक सिंगल कमांडर के अंडर लाना। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन से भी आगे की चीज़ है। असल में ये उन सिद्धांतों को लागू करने का तरीका है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक मोर्चा एक फोर्स, ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल हो सके और लड़ाई का एक इंटीग्रेटेड प्लान बने। दूसरी बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए आज की लड़ाई मल्टी डोमेन है, मतलब ज़मीन, हवा, समंदर, साइबर स्पेस सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जाहिर है एक मिलीजुली इंटीग्रेटेड रिएक्शन की ज़रूरत है। ये सिस्टम 17 कमानों में जो रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं उस बर्बादी को भी कम करेगा और कमांड को ज्यादा असरदार बनाएगा। और हाँ, चीन और पाकिस्तान से जो दो तरफा खतरे की बात हम करते हैं, उसे देखते हुए भी ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, इसे लागू कैसे किया जाएगा और इसमें मुश्किलें क्या हैं? तो देखिए, मेन प्लान है कि देश को कुछ अहम थिएटर कमांड्स में बांटा जाए, जैसे पश्चिम में पाकिस्तान के लिए, उत्तर में चीन के लिए और एक समुद्री कमांड। इसे मुमकिन बनाने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और हाल ही में आया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 जो कमांडरों को दूसरी सेवाओं पर भी अधिकार देता है, ये बहुत अहम है। अपनी संपत्ति और सिद्धांत को लेकर कुछ चिंताएं हैं। फिर इसमें खर्चा भी काफ़ी है और मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है। तो भारत को किसी की नकल नहीं करनी, बल्कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक यूनिक मॉडल बनाना होगा। तो कुल मिलाकर थिएटराइजेशन भारत की मिलिट्री तैयारी और रणनीतिक मजबूती के लिए एक बहुत ज़रूरी, भले ही थोड़ा मुश्किल, पर अनिवार्य कदम है।